नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7 का शाम का एपिसोड। दोस्तों, इस शाम के एपिसोड में आपको हम जानकारी देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूसरी शादी के बारे में। हम जानकारी देंगे आपके घर में पाले गए पालतू पशुओं से आपको 150 तरह की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। हम जानकारी देंगे किसानों को इन दिनों उनके नरमे तथा कपास के खेतों में होने वाली सफ़ेद मक्खी के हमले की, तथा हम आपको जानकारी देंगे इस एपिसोड में गत दिवस ओडिया के मजदूर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में क्या अपडेट्स हैं। जो इस अपने हमारे चैनल पर दर्शक नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा लें। अब खबरें जरा विस्तार से। दोस्तों, दोपहर 12 बजे तक ये खबर किसी के पास नहीं थी, लेकिन 12 बजे के लगभग न्यूज एजेंसी ANI ने एक खबर फ्लैश की ट्विटर पर और कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद में सोशल मीडिया तथा तमाम मीडिया हाउसेज एवं वेबसाइट्स पर यह खबर फ्लैश करने लगी, ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करने लगी तथा शाम तक तो तूफान आ गया है इस खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया है। दूसरी शादी वे डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ कर रहे हैं। गुरप्रीत कौर के बारे में तमाम मीडिया चैनलों तथा न्यूज हाउसेस में कोई विस्तार से जानकारी नहीं है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के बारे में सर्च करते करते सिर्फ इतना ही पता लगा है कि वे उनका परिवार राजपुरा में रहता है तथा वे हरियाणा के पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा और किसी भी तरह की जानकारी नहीं है किसी के पास। भगवंत मान जी की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, जिनसे उनको 2 बच्चे, एक लड़का तथा एक लड़की है। 2015 में तलाक के बाद में इंद्रप्रीत कौर तथा दोनों बच्चे अमेरिका शिफ्ट हो गए। जब भगवंत मान ने CM बनने के बाद में शपथ ली थी तो उनके बच्चे भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। खैर, भगवंत मान जी की पहली शादी पति पत्नी के आपसी सहमति से अलग हो चुकी है, तो नई शादी करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अगली खबर है दोस्तों, हम अक्सर हमारे घरों में पालतू पशु कुत्ता, बिल्ली और पंछी वगैरह भी, खरगोश वगैरह हम अक्सर पालते हैं। तो इनसे हमें कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कितने तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, इस बारे में आज स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर कैंप लगा करके लोगों को जानकारी दी। CHC खुईखेड़ा में डॉक्टर रोहित गोयल के नेतृत्व में यह बताया गया कैंप लगा करके कि आपके घर में पाले गए कुत्ते, बिल्ली, चूहे, खरगोश, घोड़े और भी पालतू पशुओं से आप उनके डायरेक्ट संपर्क में आने से या फिर वे आपको काट लें तो आपको स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, इबोला, निहाल, निपाह इत्यादि की 150 तरह की बीमारियां या इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन या कोई लक्षण नज़र आए तो तुरंत आप नज़दीक के हॉस्पिटल से संपर्क करें। इस मौके पर सुशील कुमार, ब्लॉक एजुकेटर खुईखेड़ा ने कहा कि अपने घरों में जितने भी पालतू पशु आपने पाल रखे हैं, ये पंछी पाल रखे हैं, तो उनका समय समय पर प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह जितने भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित इंजेक्शन है वो लगवाने चाहिए, ताकि उनसे आप में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल फाजिल्का में भी SMO डॉक्टर हरकीरत सिंह के नेतृत्व में कैंप लगाया गया। यहाँ पर डॉक्टर सुनीता ने आपके घरों में पाले जाने वाले पालतू पशुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब कभी आपके घर में पाला गया कुत्ता, बिल्ली या लावारिस
आवारा कुत्ता भी कई बार काट लेता है, तो धार्मिक मान्यता है कि उस पर मिर्च वगैरह लगाते हैं। डॉक्टर सुनीता ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी जानवर के काट लेने पर उस जख्म पर किसी तरह की कोई दवाई या फिर किसी तरह की मिर्च आदि न लगाएं, उसको साबुन से धोएं बस। और इसके अलावा अगर ज़्यादा कट लगा है तो उस पर टांके वगैरह भी सर्जरी करके नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल नज़दीक के किसी भी CHC से संपर्क करें ताकि वहां पर आपका उचित इलाज हो सके। इसके रेबीज के इंजेक्शन भी सिविल हॉस्पिटल किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। नरमा तथा कपास के किसानों के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उनके खेतों में इन दिनों कहीं ना कहीं पर सफ़ेद मक्खी के हमले की खबरें तथा अफवाहें भी आ रही हैं। इसके लिए आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कृषि विभाग की टीम ने कई जगहों पर जाकर के किसानों को इस बारे में जागरूक किया। कृषि विभाग के फाजिल्का अधिकारी डॉक्टर रेशम सिंह ने बताया कि अगर आपके खेत में ये जानना हो कि सफ़ेद मक्खी का हमला है या नहीं है, तो प्रातः 10 बजे से पहले आप खेत में नरमे तथा कपास के पौधों का निरीक्षण करें। 10 बजे से पहले पौधे के सबसे ऊपरी भाग में 3-4 पत्तों पर देखें कि अगर उस पर 3 या 4 कीट से ज़्यादा हैं, अगर 4 कीट तक हैं तो फिर कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर 3 या 4 कीट से ज़्यादा हैं, प्रति पत्ते पर 6 या 7 कीट हैं, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ये कहता है कि 1 लीटर निमिसलीड या फिर अचूक प्रति एकड़ नरमे तथा कपास की फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कीटों की मात्रा मिलती है तो कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने एक हिदायत और भी दी कि आप नरमे तथा कपास के साथ भिंडी, मिर्च, मूंगी, अरहर, दालों की खेती न करें, क्योंकि इन फसलों पर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की आखिरी खबर की ओर। ये मामला गांव ओडिया का है, जहां पर एक मजदूर ने कीटनाशक निगल करके आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का यह आरोप था कि मृतक वीर सिंह को जिसके खेत में वो काम करते थे, उन जमींदारों द्वारा पिटाई की गई तथा जलील किया गया, इसलिए उसने स्प्रे पी है। यह भी आरोप लगाया था कुछ प्रदर्शनकारियों ने कि वीर सिंह को जबरदस्ती स्प्रे पिलाई गई है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में वीर सिंह के भाई छिंदा सिंह ने कुछ और स्टेटमेंट दी है। छिंदा सिंह का ये कहना है कि वीर सिंह की पिटाई की गई थी तथा इसी बात से दुखी होकर के उसने स्प्रे पी है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 306 की धारा के तहत 2 लोगों के खिलाफ हरनेक सिंह तथा लाभ सिंह के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।